वेलकम बैक टू टूक एंड टूल्स। स्वागत है आपका टूक एंड टूल्स में। आशा करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, अमेजन 8 जून को यूएस में एक सर्विस लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है अमेजन साइडवॉक। ये क्या है, इसी के बारे में मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ आगे। देखिए, अमेजन साइडवॉक है वो एक तरह से नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है आईओटी डिवाइसेस को। आईओटी डिवाइसेस क्या होती हैं? जितने भी डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट का यूज करके कंट्रोल लेती हैं, जैसे कि मान लीजिए स्मार्ट बल्ब हो गया जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, गैरेज का वो दरवाजा हो गया जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, या फिर पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ट्रैकर हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो छोटी छोटी स्मार्ट डिवाइसेस है जो इंटरनेट से सिग्नल लेकर के अपना एक स्पेसिफिक टास्क करती हैं, उनको क्या कहते हैं? आईओटी डिवाइसेस कहते हैं। देखिए, अक्सर क्या होता था कि आईओटी डिवाइसेस जो हैं वाईफाई के रेंज के अंदर तो काम करती हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने घर के बाहर जाते हैं वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि सिग्नल उनको नहीं मिलता है। तो अमेजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया है जिसमें वो क्या करेगा कि कई सारी डिवाइसेस का एक नेटवर्क बना देगा, जाल बिछा देगा। जैसे कि मेरे पास मान लीजिए मोबाइल है और मैं साइड वॉक में एनरोल किया हूँ, तो मेरा मोबाइल जो है एक ब्रिज की तरह काम करेगा और वो बाकी डिवाइसेस को क्या करेगा, एक नेटवर्क, छोटा अमाउंट ऑफ नेटवर्क मेरे मोबाइल का बैंडविड्थ जो है बाकी डिवाइसेस को मिलेगा। वैसे डिवाइसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती इंटरनेट से, जैसे कि ट्रैकर हो गया, बल्ब हो गया जिसको सिग्नल चाहिए, डोरबेल हो गया, कैमरा हो गया, इन सारी चीज़ों को क्या मिलेगा? वो एक, मुझे जो इंटरनेट मिलेगा उसको शेयर करता रहूँगा और उस इंटरनेट से वो डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, उनको आईडी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह मान लीजिए कि मेरा डिवाइसेस से दो लोग कनेक्टेड है, उसके आगे कोई और लड़का डिवाइसेस लेके आ गया और उसके पास भी अगर साइड वॉक की मतलब एनरोलमेंट है, तो उसका डिवाइस भी मेरे डिवाइस से कनेक्ट होकर मेरे सिग्नल को और बूस्ट कर देगा, उसका और आगे चला जाएगा। यानी कि एक दूसरे से साइड वॉक डिवाइसेज जो है वो कनेक्ट होती रहेंगी और इसका नेटवर्क का सिग्नल बढ़ता जाएगा। यानी इसका कॉन्सेप्ट मेन रूप से यही है। देखिए, कई बार क्या होता है, इसमें यूज क्या होता है, इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ब्लूटूथ का यूज किया जाता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लोरा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। लोरा टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये क्या होता है, इसमें छोटे बैंडविड्थ में काफ़ी दूर तक सिग्नल जाते हैं। वाईफाई का रेंज आपका 100 मीटर के आसपास है, ब्लूटूथ का रेंज जो है आपका वो 10 मीटर के आसपास है। लेकिन जो लोरा टेक्नोलॉजी है, इसका सिग्नल, लोरा सिग्नल के कहाँ तक जाता है? ये 1 माइल से भी ऊपर चला जाता है, यानी 2-2.5 किलोमीटर तक ये जाता है, 1 से 1.5 माइल तक जाता है। समझ में आ गया? इस प्रकार देखा जाए तो इसमें होता क्या है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का डाटा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं जाएगी, बस कुछ केबी में डाटा जाएंगे। इसका मैक्सिमम स्पीड केबीपीएस में ही है, वो भी 100 के अंदर ही है। तो लेकिन मान लीजिए कोई ट्रैकर डिवाइस है या फिर कोई बल्ब है या फिर पंखा है जिसको सिर्फ इतना ही सिग्नल चाहिए कि ऑन ऑफ हो जाए वो, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बैंडविड्थ की ज़रूरत होती भी नहीं है। इसलिए इन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। जैसे कि एप्पल का एयरटैग आया है, उसी तरह एक टाइल कंपनी है जो कि ट्रैकर बनाती है। वो क्या करती है, वो एक छोटा सा ट्रैकर बनाती है जिसको हम अपने पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, या फिर और भी डिवाइसेस या फिर और भी चीज़ों के साथ अटैच करके रख सकते हैं, जिसमें हमको लोकेशन उसका कंटिन्यूस मिलता रहता है। अब सपोज दैट आपका कोई पर्स है, वो आपके घर के 2 किलोमीटर बाहर जाके गिर गया है। अब वहाँ पे तो वाईफाई का आपका सिग्नल आएगा नहीं और उसको भी सिग्नल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको छोटी सी डिवाइस में तो ऐसा कोई मतलब जीपीएस सिस्टम तो बना हुआ है, लेकिन उसमें नेटवर्किंग सिस्टम तो कुछ है नहीं उस टाइप का कि सिम लगा सके। तो इसमें क्या होगा कि जैसे उसके पास से कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट होगा या फिर कोई ऐसा आदमी गुजरेगा जिसके पास अमेजन साइडवॉक में एनरोलमेंट है और उसका डिवाइस एज ए ब्रिज की तरह काम कर रहा है, अमेजन साइट में जो ब्रिज की तरह काम करता है, तो उससे वो कनेक्ट होकर के तुरंत आपको लोकेशन बता देगा। ये ठीक कुछ कुछ हद तक एप्पल के एयरटैग जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसी टेक्नोलॉजी पे है। बस एयरटैग में क्या है कि वो एप्पल के क्लोज नेटवर्क में है और यहाँ पे अमेजन एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है और अमेजन खुद डिवाइस नहीं बनाएगा। अमेजन क्या करेगा, बाकी कंपनियों को बोलेगा कि हम अपना टेक्नोलॉजी दे दिए हैं आपको, आप उस पर आप डिवाइस बनाइए। जैसे टाइल्स कंपनी एक ट्रैकर बनाती है, जैसे एयरटैग है, तो टाइल्स कंपनी थर्ड पार्टी कंपनी है, ठीक है। उसी तरह एक रिंग कंपनी है जो कि मतलब डोरबेल वगैरह बनाती है। तो इसी तरह और भाई कई सारी कंपनियां होंगी जो इसके लिए एनरोल करेंगी और अपना अपना डिवाइस बनाएंगी और जो इस टेक्नोलॉजी का यूज होगा, ठीक है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा इसका रेंज बढ़ता चला जाएगा। एक से दूसरा कनेक्ट होगा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, चौथा से पांचवा, इस तरह से क्या, अगर एक कॉलोनी है या फिर एक लोकेशन है, लोकेलिटी में अगर बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में एनरोल किए हुए हैं तो उनका
मान लीजिए पूरे शहर में इस टाइप के लोग ज़्यादा हैं जो कि इस प्रोग्राम में इनरोल किए हुए हैं, तो शहर के अंदर कहीं भी आपका पर्स गिरा हो या फिर वो ट्रैकर गिरा हो या फिर कितना भी दूर शहर के अंदर कोई बल्ब हो जिसको ऑन करना हो जो आपसे बिलोंग करता है, उसको आप यहीं से घर बैठे बैठे ऑन कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल की आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है, वो उसी टाइप से एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, इस टाइप से वो कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें सवाल ये आता है कि जब अब इसमें अमेजन क्या किया है कि बाय डिफॉल्ट ऑन करके रखा है, मतलब अमेजन का इको डिवाइस लेंगे उसमें आप ऑफ नहीं कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट एज ए ब्रिज की तरह काम करता रहेगा, दूसरों को सिग्नल देता रहेगा। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी का पर्स गिरा हुआ है, उसके बगल से कोई और डिवाइस जा रही है जो कि इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, तो वो जानकारी उस डिजायर्ड आदमी को प्रोवाइड करा देगी कि आपका पर्स वहां गिरा। पर्स उस डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा और डिवाइस उस व्यक्ति के डिवाइस से कम्युनिकेट करके क्या करेगा, वो बता देगा। अब इसमें क्या है कि जो जिसका डिवाइस वहां पे जिसके कनेक्टिविटी में वो आया, उसके डिवाइस को कुछ नहीं पता चलेगा, मतलब उस यूजर को नहीं पता चलेगा। अगर मेरा पर्स है तो सिर्फ इसकी जानकारी मुझे ही मिलेगी, वो पर्स किस डिवाइस से कनेक्ट होकर के डाटा भेज रहा है, उस डिवाइस का ऑनर उसके पीछे में कुछ भी नहीं जानेगा। अमेजन ऐसा कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान दिया है, तो इसमें सिक्योरिटी लीक होने का कोई चांसेस नहीं है। अब रही बात डाटा की, अब क्योंकि जो डिवाइसेज एज ए ब्रिज काम करेंगे, दूसरे डिवाइसेज को सिग्नल देंगे, तो डाटा भी तो कुछ ना कुछ उनका खत्म हो रहा होगा। तो अमेजन ये बोलता है कि इसका मैक्सिमम बैंडविड्थ 80 kbps है और महीने भर में आप इसको अगर यूज करते हैं तो आपके डिवाइस का वो 500 MB डाटा लेगा। तो आज के डेट में 500 MB महीने का डाटा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, सबको 1.5 GB रोज मिलता है। तो ये एक कारगर चीज़ है और जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक नया फ्यूचर हमको IoT डिवाइसेस का मिलेगा। पता चलेगा कि हमारा दूर में कोई बिल्डिंग है, उसमें बल्ब हम जला करके भूल आए हैं उसको ऑफ करना, तो यहीं से आप ऑफ कर सकते हैं। कोई पर्स है आपका कहीं गिर गया है या फिर कोई भी डिवाइसेस गिर गया जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, तो उसका तुरंत आप लोकेशन पता कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है और ये अभी US में लॉन्च हो रही है और मे भी फ्यूचर में इंडिया या फिर और कंट्री में भी लॉन्च हो। तो दोस्तों कैसा लगा ये जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आता है तो आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और साथ ही साथ लाइक भी कर दे और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दे। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पे भी हमारा चैनल है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको भी जाके लाइक कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं डेली आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर के आता हूँ। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोले कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।